आज की इस वीडियो में हम वी शेप के 5 तरह के नेक डिजाइन कटिंग करना सीखेंगे। ये सभी वी शेप नेक सबसे ज्यादा डिमांडेड नेक होते हैं, तो आज इनकी हम कटिंग करना सीखेंगे। नेक कटिंग करने के लिए आपको बुकरम से कुछ इस तरीके से स्क्वायर पीस कटिंग कर लेना है, जिसकी चौड़ाई आपको 8 इंच और लंबाई आपको 9 इंच रखनी है। सबसे पहला नेक हम सिंपल वी शेप कटिंग करेंगे, तो उसके लिए आपको बुकरम को सेंटर से फोल्ड कर लेना है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आप नेक कटिंग पेपर पर सीखें, डायरेक्ट बुकरम पर ना कटिंग करें। सबसे पहले हम गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे, तो बंद वाली साइड से आपको 3 इंच पर गले की चौड़ाई का निशान लगाना है। वी शेप नेक में आपको एक बात का ध्यान रखना है, गले की चौड़ाई आपको 3 इंच ही लेनी है बंद वाली साइड से। अब आपको गले की गहराई का निशान लगाना है। जैसे आप 7.5 इंच गला पहनना चाहते हैं तो आपको 8 इंच पर निशान लगाना है। अगर आप 7 इंच गला बनाना चाहते हैं तो आपको 7.5 इंच पर निशान लगाना है। ऊपर 3 इंच वाले निशान से तिरछा रखकर इंची टेप को गले की गहराई का निशान लगाना है। मैंने जो है 8 इंच पर लगाया है, क्योंकि मुझे गला 7.5 इंच का चाहिए। हाफ इंच हमारा शोल्डर में चला जाता है, तो हमारा गला जो है रेडी जो बचेगा हमारा 7.5 इंच ही बचेगा। गले की मेन मार्किंग करने के बाद अब आपको गले की एक्स्ट्रा मार्किंग करनी है 1-1 इंच की, और सभी निशानों को स्केल की हेल्प से मिला लेना है। मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। मैं आपको एक बार और मार्जिन लेके दिखा देती हूँ गले का। ऊपर से मैंने 3 इंच लिया है, गहराई मैंने 8 इंच ली है। अब हम गले की कटिंग करेंगे। गले की गहराई हमेशा आपको कस्टमर की डिमांड पर बनानी है, क्योंकि कुछ लोगों को जो है छोटा गला पहनना पसंद होता है और कुछ लोगों को जो है डीप गला पहनना पसंद होता है। गले की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको जो है इस नेक को खोलकर दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सिंपल वी नेक होता है। आप साइड में इमेज देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का हमारा नेक बनकर रेडी होता है। अब हम वी नेक की दूसरी शेप कटिंग करेंगे, तो इसके लिए भी मैंने बुकरम से ये स्क्वायर पीस लिया है, जिसकी चौड़ाई मैंने 8 इंच ली है और लंबाई मैंने 9 इंच ली है। सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। बुकरम को जो है सेंटर से फोल्ड कर लेना है, और इसे डबल फोल्ड करने के बाद अब आपको गले की चौड़ाई का निशान लगाना है, जो हम बंद वाली साइड से लगाएंगे। मैंने आपको बताया था कि वी शेप के लिए हमें जो है गले की चौड़ाई 3 इंच पर लगानी है। अगर बहुत ही गहरा गला आप बना रहे हैं तो उसमें आप 3.5 या 4 इंच चौड़ाई ले सकते हैं गले की। सेम मैंने 8 इंच पर गले की गहराई का निशान लगाया है। अब आपको स्केल की हेल्प से दोनों निशानों को तिरछा मिला देना है। कुछ कस्टमर की डिमांड होती है कि हमें बिल्कुल भी वी शेप नेक नहीं चाहिए, उसमें थोड़ा सा राउंड चाहिए, लेकिन वी शेप भी होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें हल्की सी हम गोलाई बना देते हैं। वी शेप में हल्की सी गोलाई बनाने के लिए मैंने ये स्केल लिया है। अगर आपके पास ये स्केल है तो आप इससे भी गोलाई बना सकते हैं। जैसे मैंने रखा था वैसे आप रखकर गोलाई बना सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आपको 1/4 इंची का निशान लगाना है। 1/4 इंची निशान आपको कैसे लगाना है, जितनी आपकी गले की गहराई के लिए आपने मार्किंग की है उसका हाफ आपको कर लेना है, जो कि मेरा 4 इंच आया है। 4 इंच का निशान लगाने के बाद वहां पर आपको 1/4 इंची निशान लगा लेना है। फिर जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, कुछ इस तरीके से आपको हल्की हल्की मार्किंग करके गोलाई कर देनी है वी शेप में। अगर आपको कम गोलाई वाली शेप चाहिए तो आप हाफ इंच पर करें। अगर आपको ज्यादा गोलाई वाली शेप चाहिए वी शेप में तो आप जो है 1/4 इंची पर करें। जो मैंने डॉट डॉट वाली मार्किंग की थी उसे मैंने डार्क कर दिया है। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा गोलाई वाला पैटर्न रहने वाला है वी शेप में। गले के मेन मार्किंग कंप्लीट करने के बाद अब आपको इससे 1-1 इंच एक्स्ट्रा का निशान लगाना है, और आपको सभी निशानों को अच्छे से मिला देना है। गले की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले जो हमने एक्स्ट्रा निशान लगाया था उस पर आपको कटिंग कर लेना है। फिर आपने जो मेन मार्किंग की थी उस पर आपको कटिंग कर लेनी है। साइड में आप इमेज देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से हमारा जो है ये नेक बनकर रेडी होगा। अब हम तीसरी शेप कटिंग करेंगे वी नेक की, जिसके लिए मैंने ये बुकरम से स्क्वायर पीस लिया है। ये हमारा 9x9 का है, यानी कि इसकी चौड़ाई भी और लंबाई भी दोनों हमारी 9 इंच की है। सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। बुकरम वाले पीस को सेंटर से फोल्ड कर देना है। डबल फोल्ड करने के बाद अब आपको बंद वाली साइड से गले की मार्किंग करनी है, जो कि हम 3 इंच पर कर रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये हमारा थोड़ा डिजाइन वाला नेक है, तो सबसे पहले आपको 3 इंच पर मार्किंग करनी है। फिर आपको वहां से 1/4 इंची आगे एक्स्ट्रा मार्किंग करनी है। 1/4 इंची जो हमने मार्किंग की है उसमें हम डिजाइन क्रिएट करेंगे, और उससे आगे जो हम नॉर्मली नेक में एक्स्ट्रा मार्किंग करते हैं वो आपको कर लेनी है। सेम आपको गले की गहराई का निशान लगाना है। मैंने 8 इंच पर लगाया है, आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। अब आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, आपको 3 इंच वाले निशान से तिरछा नहीं मिलाना है। जो उससे आगे हमने निशान लगाया ना 1/4 इंची का, वहां से आपको नीचे की साइड तिरछा मिलाना है। दोनों निशानों को मिलाने के बाद अब हम इसके अंदर डिजाइन क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए आपको गहराई से ऊपर की साइड 1.5 इंच की मार्किंग कर देनी है। गहराई से ऊपर की साइड 1.5 इंच की मार्किंग करने के बाद अब आपको जो भी शेप इसके अंदर बनानी है वो आपको कटिंग कर लेनी है। ये मैं कटवर्क डिजाइन बना रही हूँ। अब जो हमने 1.5 इंच की मार्किंग की थी उससे आगे आपको डिजाइन को रखते जाना है और शेप को ड्रॉ करते जाना है। आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो भी डिजाइन आप गले में बनाना चाहते हैं वो आपको गले के अंदर की साइड बनाना है। आप देख सकते हैं गले पर डिजाइन वाली मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको गले पर एक्स्ट्रा मार्किंग कर लेनी है। एक्स्ट्रा मार्किंग जो है मैंने 1/4 इंची पर की है, और सभी निशानों को अच्छे से मिला देना है स्केल की हेल्प से। मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले जो हमने एक्स्ट्रा निशान लगाया था उस पर आपको कटिंग कर लेनी है। अब हमें जो है डिजाइन को बिल्कुल
फिनिशिंग के साथ कटिंग करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले गले को पिनअप कर लेना है। पिनअप करने के बाद अब आपको डिजाइन की कटिंग करनी है। गले को पिनअप करने का फायदा ये होगा, जब हम डिजाइन की कटिंग करेंगे तो वो हमारा फिनिशिंग के साथ कटिंग होगा, बिल्कुल भी तिरछा मिर्चा कटिंग नहीं होगा। बस बिगनर्स को इस बात का ध्यान रखना है, जो भी आप शेप कटिंग करना सीखना चाहते हैं गले की, वो आपको पेपर पर सीखनी है, उसके बाद आप बुकरम का यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो ये डिजाइन कटिंग करने के लिए आप छोटी कैंची का भी यूज कर सकते हैं, जिससे आपकी और फिनिशिंग के साथ जो है डिजाइन कटिंग हो जाता है। बिल्कुल आराम आराम से और फिनिशिंग के साथ आपको जो है गले के डिजाइन की कटिंग करनी है। आपको जरा भी जल्दबाजी नहीं करनी है कटिंग करते वक्त। गले की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको इसे खोलकर दिखा देती हूँ। साइड में आप इमेज भी देख सकते हैं। इस तरीके से आप जो है इस गले को बना सकते हैं सूट पर। अब हम चौथा डिजाइन कटिंग करेंगे वी शेप नेक का। नेक कटिंग करने के लिए मैंने बुकरम के पीस की लंबाई 15 इंच ली है और चौड़ाई मैंने 9 इंच ली है। बुकरम को आपको सेंटर से अच्छे से फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड करने के बाद अब हम इस पर मार्किंग करेंगे। बंद वाली साइड से आपको गले की चौड़ाई का निशान लगाना है, जो कि मैंने 3 इंच पर लगाया है। फिर आपको गले की सेम गहराई का निशान लगाना है 8 इंच पर। अब आपने स्केल की हेल्प से दोनों निशानों को अच्छे से मिला देना है। कस्टमर की डिमांड है कि नेक जो है थोड़ा सा राउंड होना चाहिए, तो जैसे हमने सेकंड नेक कटिंग किया था उसी तरीके से हमें इसमें भी थोड़ी सी राउंड शेप कर देनी है। आपको एक बात का ध्यान रखना है, इस गले की लंबाई आपको कस्टमर की माप लेनी है कि उसे कितनी लंबाई में ये गला चाहिए। तो कस्टमर को जो है 14 इंची में चाहिए। आप चाहे तो इसमें 15 इंच भी कर सकते हैं या 16 इंच भी कर सकते हैं। ऊपर की साइड गले की मार्किंग करने के बाद नीचे की साइड आपको हाफ इंच पर मार्किंग करनी है और इस निशान को भी जो है आपको सीधा मिला देना है। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, जितनी आप गले की एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे ना, जैसे 1 इंच की करेंगे तो आपको मार्किंग हाफ इंच पर करनी है, उससे ज्यादा करेंगे तो उसका हाफ आपको मार्किंग करनी है। तो गले से एक्स्ट्रा जो मार्किंग करी है मैंने वो 1 इंच की है, तो इसलिए मैंने ये जो नीचे वाला निशान है वो आधा इंची पर ड्रॉ किया है। 1-1 इंच की एक्स्ट्रा मार्किंग करने के बाद सभी निशानों को अच्छे से आपस में मिला देंगे। ये नेक जो है सबसे ज्यादा प्लेन कुर्ती में कंट्रास्ट कपड़े के साथ बनाया जाता है, तो आप इसकी कटिंग अच्छे से देख लें। मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम गले की जो है कटिंग करेंगे। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो आप एंड जरूर देखना, क्योंकि उसमें मैंने जो है कुछ बोनस टिप्स दी है बिगनर्स के लिए, जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेंगी। अगर आपके लिए वीडियो जरा भी हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसी ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गले की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको इसे खोलकर दिखा देती हूँ और साइड में आप इमेज देख सकते हैं। प्लेन कुर्ती पर कंट्रास्ट कपड़े के साथ इसे बना सकते हैं। अब हम 5वां नेक डिजाइन कटिंग करेंगे। सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। 15 इंच लंबी और 9 इंच चौड़ी आपको बुकरम का पीस ले लेना है और उसे सेंटर से फोल्ड कर देना है। ऊपर की साइड आपको 3 इंच पर मार्किंग करनी है, लेकिन जो गले की गहराई की मार्किंग की है वो मैंने 14 इंच पर की है। अब गहराई वाली साइड से आपको मार्किंग करनी है। अगर आप ज्यादा ही डिजाइन अच्छा बनाना चाहते हैं इसके अंदर तो आपको 1 इंच की मार्किंग करनी है, या फिर आपको नॉर्मली हाफ इंच की मार्किंग पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है छोटी सी। उसके बाद सभी निशानों को आपको सीधा मिला देना है। फिर आपको गले पर एक्स्ट्रा मार्किंग कर लेनी है। अब जो हमने एक्स्ट्रा मार्किंग की है गले पर उसे आपको जो है कटिंग कर देना है। अब बिगिनर्स के लिए मैं एक टिप बताती हूँ, जैसे उन्हें गला जो है ऊपर की साइड से कपड़े पर स्टिच करने में प्रॉब्लम आती है, तो उनको क्या करना है, जो भी गला आप बुकरम पर कटिंग कर रहे हैं उसमें ऊपर की साइड आपको हाफ इंच डाउन करके इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। ये मार्किंग हमारी मेन मार्किंग के अंदर होनी चाहिए। फिर आपको कटिंग करनी है। कटिंग आप बहुत ध्यान से देखें कि आपको कटिंग कैसे करनी है। जो ऊपर की साइड आपने हाफ इंच की मार्किंग की है उसे सीधा कटिंग करना है और पूरे नेक को आपको कटिंग कर देना है। साइड में आप इमेज देख सकते हैं। इस गले को आप कुछ इस तरीके से बना सकते हैं सूट पर। बिगनर्स हमेशा एक बात का ध्यान रखें, जो भी डिजाइन आप कटिंग करें उसे जो है कॉपी में ड्रॉ कर ले, जिससे आप जो है भूलेंगे नहीं और इजिली आप कस्टमर को दिखा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।